आज हम जानेंगे कि अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे ग्रूम कर सकते हैं अपने बजट में रह के। अस्सलाम वालेकुम, ग्रीन सिटीजन मीडिया के प्रोग्राम बस सबके साथ मैं हूँ समरीन मनोवर। आज हमारे साथ मौजूद हैं शबनम अली। इनका फेस 1 में अपना कॉलर है, हॉरिजॉन फेस 1 इस्लामाबाद में। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे कि कम बजट में रह के आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव लुक आपको ग्रूम करके, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी अपनी लुक, आपके अपने फेस के अकॉर्डिंग हम लोग रह के, कम बजट में रह के हम अपनी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं। आए कुछ सवाल इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि हम कम बजट में रह के हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। देखिए समरीन, मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव ब्रांड और एक्सपेंसिव चीज़ें ही आप यूज़ करेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं होता। आप बस ये है कि आपको टेक्निक्स आनी चाहिए खुद को मैनेज करने की, खुद को आप कैसे उसको आप दिखाते हो खुद को। दूसरा ये कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग काम करो। आप पे ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी पे कोई कुछ करवाया, किसी ने कटिंग कराई हो, आप पे भी सूट करेगी, ज़रूरी नहीं होता। आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग काम करो, आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कटिंग कराओ, आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कलर्स करा लो। और ये चीज़ें मैं कहती हूँ बहुत इकोनॉमिकल हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा काम करके बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं, बहुत घूम कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स में, अपने बाकी अपनी गैदरिंग में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मैं तो यही समझती हूँ कि आप जो है कम बजट में रहते हुए आप ज़रूर काम करें। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इनकी बहुत पुरानी क्लाइंट हूँ। मैं हर 3 महीने बाद आके अपने बालों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। मैं इन्हीं से करवाती हूँ क्योंकि ये बहुत बजट फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी भी कलर करवाया है, ग्रीन कलर करवाया है 14 अगस्त की खुशी में, तो बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, आपके जो क्लाइंट होते हैं वो आपके लाइक न्यू क्लाइंट्स होते हैं या काफ़ी पुराने क्लाइंट्स हैं? या मेरे जो ज़्यादातर तो हैं वो पुराने क्लाइंट होते हैं, और मेरे रिपीटेडली जो क्लाइंट रिपीटेड क्लाइंट होते हैं और रेफरेंस के क्लाइंट होते हैं। जैसे आपने मेरे से काम कराया, आपको पसंद आया, आपने आगे किसी को बताया, उनको पसंद आया, फिर उसी तरह रेफरेंस से ही चलते हैं। और दूसरा ये कि मेरे जो क्लाइंट है माशाल्लाह से 15-15, 18-18 साल से, मतलब माशाल्लाह से तब से आ रहे हैं। और उनको हालांकि ऐसा नहीं है कि नज़दीक से मेरे बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो दूर से आते हैं, उनको किराया लगा के भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनको मेरा काम बहुत इकोनॉमिकल लगता है। और चूँकि उनके सराउंडिंग के जो भी सैलून हैं उनसे रेट्स बहुत मैंने इकोनॉमिकल रखे हुए हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि यार हम आपके पास रेंट लगा के भी आते हैं, तो फिर भी हमें जो है ना आपका काम हमें कभी एक्सपेंसिव नहीं लगा। देखिए जी, मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल काम करूँ। क्लाइंट को वो काम जो है वो बाहर से अगर वो पूछेंगे तो डेफिनेटली उनको वही काम 15 to 20,000 का होगा, जो मैं उनको 50 to 60% ऑफ कर देती हूँ। और साथ साथ मैं उनको कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी दे देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैंने कोशिश ये रखी होती है कि यार मैंने एक बजट कम सा रखा होता है कि यार मैंने अगर 10,000 की चीज़ है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यार क्लाइंट से मतलब उसमें अपनी बजट जो है वो कम से कम, ताकि क्लाइंट खुश होकर जाए मेरे से। और साथ साथ अगर कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कॉस्टली भी होती हैं, हमें भी कॉस्टली पड़ रही होती है, उसमें फिर हम यूँ कर लेते हैं कि क्लाइंट के लिए हम कुछ कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज रख लेते हैं, ताकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कोई बहुत बजट ज़्यादा एक्सपेंसिव भी फील ना हो, और साथ में वो खुश भी हो जाए और उनका काम भी बहुत अच्छे से हो जाए। अच्छा, मैं ना बहुत से कॉलर्स आती हूँ, एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ, तो वो ना जो स्पेशली जो स्टिकिंग होती है, आपके हाइलाइट्स होते हैं, वो लाइक लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं कि शोल्डर लेंथ कितने चार्जेस हैं, मीडियम कितने हैं, लार्ज कितने हैं। और टू बी ऑनेस्ट, जो बहुत कॉलर्स हैं जिनकी मैं चार्जेस देखती हूँ, उनके जो शुरू होते हैं वो 15,000 से ऑनर स्टार्ट होते हैं। इवन शोल्डर लेंथ अगर वो डिस्काउंट दे भी तो 10-11,000 तक वो आ जाते हैं। तो आप ये चार्जेस इनके लिए कैसे, और हेयर कटिंग के क्या चार्जेस रखती हैं आप, बाकी सर्विसेज आप कैसे देती हैं ना? अच्छा जी, बहुत से सैलून्स ऐसे हैं जिनके जो कटिंग है वो 3,000 प्लस से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन मैंने विद ब्लो ड्राई कटिंग का जो रेट रखा हुआ है वो 1200 है, जिसमें इसमें ब्लो ड्राई भी करती हूँ, साथ में अच्छी सी जो भी उनकी लुक होती है और प्रॉपरली उनको करके दिखाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि अगर वो घर से वॉश करके नहीं आए हैं तो उनको पहले वॉश कराते हैं, इसको 1500 रुपीज़ में वॉश भी हो जाता है, उनके साथ अच्छा सा मास्क भी लगा देते हैं, और साथ हम उनको कट भी देंगे, उसके साथ हम ब्लो ड्राई भी कर देंगे, यानी 1500 रुपीज़ में ही 3 चीज़ें हो जाती हैं। दैट्स नाइस। इसके साथ साथ मैंने अब बहुत सारे क्लाइंट की डिमांड पे अब लेज़र एस्थेटिक का काम भी स्टार्ट किया है। उसमें लेज़र है, उसमें हमारा परमानेंट हेयर रिमूवल। आपको पता आजकल ख़वातीन का बहुत इशू है,
ये जो फेशियल हेयर का और साथ साथ हमने कार्बन पीलिंग का भी स्टार्ट किया है। और कस्टमर की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, बहुत डिमांड थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जो मेरी जो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी की मशीन है वो मैंने इम्पोर्ट कराई है और इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। और ये है कि इसके साथ साथ आप मेरे सैलून के रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू शबनूर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। टू बी ऑनेस्ट इनके पास बहुत रश होता है। अच्छा, आप कोई विज़िट करना चाहें तो अपना एड्रेस बता रहे हैं, इससे नीचे भी आपको शो हो रहा होगा, फिर भी अपना एड्रेस बता रही हैं। जी, मेरा सैलून गोरी टाउन फेज़ 1 इस्लामाबाद स्ट्रीट 17B हाउस 24 में लोकेटेड है। इसके साथ साथ आप मेरे गूगल से भी रिव्यू चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।